हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2। हमने पिछले क्लास में आपको एक्सरसाइज 1.1 फुल कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया था। तो अगर आप वह अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक उस वीडियो का, आप वहां जाके एक्सरसाइज 1.1 ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। 1.2 को कवर करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें हैं, 2 मिनट आप वह सीख लीजिए कि हमने आपको बताया था प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर होता है व्हेन द फैक्टर ऑफ नंबर्स इज ओनली वन एंड इटसेल्फ। ओके, अगर किसी नंबर का जब फैक्टर करते हैं तो वो 1 और खुद अपने आप आ रहा है तो वह नंबर प्राइम नंबर होता है। देखिए, वह नंबर प्राइम नंबर होता है। अगर वह डिवाइड, फैक्टर करना मतलब क्या, डिवाइड उसका कर रहे हैं, टुकड़ा कर रहे हैं, तो अगर हम उसका टुकड़ा 1 आ रहा है और खुद से वो कट रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा। जैसे मैं आपको बताए थे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, सब क्या है, प्राइम नंबर है। क्योंकि सब का जो टुकड़ा आता है 1 से कट सकता है और 2 से कट सकता है, तो इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते थे। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, प्राइम नंबर। 2, 3, 5, ये इसका फैक्टर हो जाता है। 2 प्राइम नंबर है, 2 का फैक्टर 1 और 2 है। उसी तरह 13 है, 13 का अगर फैक्टर करेंगे 1 और 13 आएगा ना। मतलब जिसका कम मात्र 2 ही फैक्टर होता था तो वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता था। तो यही इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कह रहा है कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है, उसके प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर 1 क्वेश्चन 140। तो 140 का प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए यहाँ बहुत ईजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। तो क्या हो जाएगा 140 का, आप इस तरह से इसको लिखिए, लिख दिए। 2 से करेंगे, 2 7 जा 40 ना, 2 7 जा 14, 0 का 0। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर 5 से करेंगे, क्या हो जाएगा 5 से 7 टाइम्स में हो जाएगा। हो जाएगा 7 टाइम्स में। अब फिर होगा क्या, 7 से 1 टाइम्स में हो गया। यह हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, तो अब इसको कह रहा था प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 140। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 ये वाला इंटू, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 5, फिर ये वाला 7। हो गया ये हमारा आंसर। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है 156। कर दीजिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से
कितना बार में, 7 बार में, फिर 8 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 9 बार में। अब 2 से तो नहीं होगा क्योंकि यही 1 नहीं है। हाँ 3 से होगा, 3 1 जा, 3 3 जा, और फिर 13 से डायरेक्ट हो जाएगा ना। ये क्या हो गया, ये हमारा आ गया फैक्टर, इतना प्राइम फैक्टर आ गया, प्राइम फैक्टर आ गया। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है। प्राइम फैक्टर ऑफ 156 क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 × 3 × 13 × 1 को तो खैर लिखते नहीं है क्योंकि 1 सब में कॉमन रहता है। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, यहाँ है 5283, ये है। अब देखिए 2 से तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा 2 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। ये ऑड नंबर 2 का डिविजिबल नहीं होता। तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं 3 से होगा क्या, 5 2 7 7 8 15 15 3 18, हाँ 3 से हो जाएगा। अब 3 से कर दीजिए, 3 1 3, 3 2 6, बचा 2, 2 पर 2 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर देखिए 3 से होगा क्या, हाँ हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 2 6, 3 5 15। फिर 3 से होगा क्या, अब नहीं होगा 3 से ये, अब 5 से होगा, 5 8 40, 5 25। अब होगा क्या, होगा 5 से, 5 का 5, 5 7 35। फिर होगा क्या, 1 का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो आप इसको लिख दीजिए प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये हो गया हमारा आंसर। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ये हम लोग लिख दिए। नेक्स्ट है 4 नंबर, 5005 कीजिए। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर आता है 5, 5 से देखिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब किससे होगा, ये 7 से हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 1 जा 7, बचा 3, 3 0 30, 7 4 जा 7 3 जा। फिर होगा 11 से, 7 से नहीं होगा, 11 से कितना, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब नहीं होगा, होगा 13 से। 1 टाइम्स में क्या फ़ायदा लिख के, इसीलिए आप इसको लिख दीजिए प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सेवन 4 2 9 7 4 2 9 कीजिए इसका प्राइम फैक्टर। देखिए तो किससे होगा, 17 से हो जाएगा। ये कितना बार में, 7 जा 119। फिर 19 से, 19 2 जा 38, फिर 19 3 जा 57, फिर 23 से तो कोई फ़ायदा नहीं है, 23 से 1 ही आएगा। तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 ये हो जाएगा हमारा 17 × 19 × 23। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यह जो पेयर दिया हुआ है इसका आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और वेरीफाई भी कीजिए
कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, जब एलसीएम को एचसीएफ से गुना करेंगे तो वह प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब इस दोनों के प्रोडक्ट का इक्वल आएगा। आप उसको वेरीफाई भी कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 26 एंड 91, यही है 26 एंड 91। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले दोनों का फैक्टर कर लीजिए। 26 का भी फैक्टर कीजिए, 91 का भी फैक्टर कीजिए। तो 26 का फैक्टर 2 बार में हो जाएगा, इवन नंबर है 13। अब होगा क्या, 1 बार में होगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा, नहीं होगा। अगला प्राइम 5 से होगा, नहीं होगा। 7 से देखिए, 7 एकम 7, 7 तिया 13, फिर 13 से कीजिए 1। अब होगा क्या, अब नहीं होगा। तो अब बस लिख दीजिए इसको, प्राइम फैक्टर ऑफ, बताइए तो 26 का कितना, 26 का हम लोग क्या लिखेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, 2 × 13 × 1, ये भी लिख सकता है, लेकिन 1 का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। देखिए फिर 91 का क्या हो जाएगा, 7 × 13 हो जाएगा। तो बताइए अब यहाँ से एचसीएफ कितना, एचसीएफ जो कॉमन होता है, कॉमन क्या है इसमें, 13 है, 13 हो गया इसका एचसीएफ आंसर। फिर एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो कॉमन है वो तो होगा ही, जो कॉमन नहीं है वो भी होगा। जो कॉमन है वो तो होगा ही, और जो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 7 नहीं है, तो नन कॉमन भी होता है एलसीएम में। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63 91, 91 दूना 2, 182 आ गया इसका आंसर। ये आ गया एलसीएम और एचसीएफ आपका आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप वेरीफाई भी कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लेते हैं। अगेन हियर क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू, आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या आ जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब 182 × 13 कितना आ जाएगा, 13 दूना 26 का 6, बाकी 2 13 66 आ गया। अब क्या कीजिए, आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब कितना, 26 × 91 कितना आ जाएगा, ये करेंगे तो यह भी आ गया हमारा इतना। देखिए दोनों क्या आया, जब एलसीएम इंटू एचसीएफ किए तो आया 2366, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इसमें भी आया उतना ही 366। तो बोलेंगे हैंस एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हैंस वेरीफाइड। ये हमारा हो गया, वेरीफाई हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 510 एंड 92। इसका आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और वेरीफाई भी कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, इस तरह से आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 510 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर कीजिए किससे, 3 से होगा 3 8 जा 24, 3 5 जा, फिर 5 से, 5 1 जा 5, 7 जा 35। अब होगा, नहीं होगा। चलिए अब 92 का फैक्टर कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 से, 2 4 जा 8, 1 1 4, 1 2 12, 2 6 जा 12, फिर कितना से, 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब होगा क्या, नहीं होगा। क्या आ गया, प्राइम
फैक्टर ऑफ 510 क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 17। 92 का फैक्टर क्या हो गया 2 × 2 × 23। चलिए SCF आप निकाल लीजिए। अब बताइए देख के तो SCF कितना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में देख के बताइए कितना होगा SCF। हम देख रहे हैं कॉमन क्या है 2 है, और भी कुछ कॉमन है क्या, अब नहीं है, तो नहीं है तो 2 हो गया हमारा SCF। LCM क्या होगा जल्दी से बताइए। LCM में जो कॉमन है वो तो होता ही है, जो कॉमन नहीं है उसको भी आप सारा लिख दीजिए। 3 × 5 × 17 × 2 × 23 कितना हो जाएगा, कीजिए मल्टीप्लाई। 46 0, ठीक है, ये आ गया हमारा LCM। अब कह रहा है क्वेश्चन, अब वेरीफाई भी कीजिए। वेरीफाई में क्या करेंगे 9, आप LCM × SCF निकाल लीजिए। जब निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, LCM है हमारा 2 3 4 6 0, SCF है हमारा 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ये आ जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा। अब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकाल लीजिए। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 510 मल्टीप्लाई 92, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 46920। देखिए दोनों ही क्या आया, इक्वल आया। SCF × LCM किए तो 46,920 46,920 आया। जब हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर किए उसमें भी उतना ही आया, तो उसमें भी उतना ही आया। तो आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिए हियर SCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हैंस वेरीफाइड। ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें भी LCM और SCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। तो चलिए हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके LCM और SCF। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले हम इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 12 15 एंड 21। आप सबका प्राइम फैक्टर कर दीजिए। 2 से, ये 3 से, ये भी 3 से। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 का क्या क्या आया, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए। 15 का क्या क्या आया, इसको भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए। 21 का क्या आया, इसको भी आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए। अब SCF फाइंड करना है। SCF ऑफ 12 15 एंड 21। अब SCF फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा जो तीनों में कॉमन हो वो होता है SCF। तीनों में क्या कॉमन है 3 3 3, तीनों में है, ये हमारा आ गया 3 आंसर। अब देखिए LCM फाइंड करना है, क्या हो जाएगा LCM किसका 12 15 एंड 21। जो तीनों में कॉमन है वो तो होगा ही, जो कॉमन नहीं है वो भी हो जाएगा। 2 × 2 × 5 × 7, सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा कितना 84, 84 × 5 420, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 60 गुना 7 करेंगे तो 420। ये हमारा आ गया आंसर। बस
बस इसमें वेरीफाई नहीं करना था, क्वेश्चन नहीं बोला जा रहा वेरीफाई करने के लिए, इसमें वेरीफाई नहीं करना था। जो एलसीएम और एचसीएफ आया वही हो गया फाइनली आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर आप 2 खुद से सॉल्व कीजिए, हम हिंट्स दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कीजिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। क्या 17 का फैक्टर होगा? नहीं होगा, 1 हो जाएगा। 23 का होगा? नहीं, ये भी 1 बार में। 29 का होगा? नहीं, ये भी प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर पहले से ही है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 17, 23 एंड 29। एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये हो गया हमारा आंसर। अब आप एलसीएम निकाल लीजिए, 17, 23 एंड 29। देखिए अब क्या होगा, 1 कॉमन है, मतलब एचसीएफ 1 है, तो 17, 23 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है सबका प्रोडक्ट होता है। तो आप सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर हमारा 11339। ये आ गया हमारा एलसीएम। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम इतना एंड इतना। दो नंबर का नंबर्स क्या है हमारा, 306 एंड 657। यह दो नंबर है 306 और 657, जिसका एचसीएफ दे दिया गया है 9 है, 9 है। आप एलसीएम फाइंड कीजिए। देखिए आप 6, 7, 8 सब में भी पढ़े होंगे, आपको हम यहाँ फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ये जो होता है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ये होता है। अब पिछले क्वेश्चन में भी हमने वेरीफाई करवाया, आप वेरीफाई किए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब एक फर्स्ट नंबर है और एक सेकेंड नंबर है। ओके, एक फर्स्ट नंबर है, एक सेकेंड नंबर है, 2 नंबर है। यह 2 नंबर के लिए ही यह फॉर्मूला लगता है। अगर 3 नंबर आ जाएगा तो यह फॉर्मूला फिर नहीं लगेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हमें मान लीजिए एलसीएम दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है, सेकेंड नंबर दिया है, अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो कैसे निकालिएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एलसीएम को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए सपोज एचसीएफ दे दिया, एलसीएम निकालना है यहाँ से, तो कैसे निकालिएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए। ये आ गया आपका एलसीएम निकालने का फार्मूला। मान लीजिए आप एचसीएफ एलसीएम ही दे दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर पूछ रहा है, या फिर सेकंड नंबर दिया, फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, तो कैसे निकालिएगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर यह हो जाएगा हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये तो दे रखा है, बाय सेकंड नंबर को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। यह हो गया हमारा सेकेंड नंबर, ट्रांसफ़र कर दिया, डिवाइड में चले आया, फर्स्ट नंबर निकालने का यह फार्मूला बन गया। सेकेंड नंबर कैसे निकालिएगा आप यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय, अब फर्स्ट नंबर यहाँ हो जाएगा। तो ये मेन फार्मूला है, इसी मेन फार्मूला से ये 4 फार्मूला निकल के आया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब चारों फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, आप इसको कॉपी कर लीजिए
इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे HCF LCM फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर निकालेंगे। चार चीज़ यहाँ पे दिया रहता है, एक HCF, एक LCM, एक फर्स्ट नंबर, एक सेकंड नंबर। 4 चीज़ों की बात होती है। 4 में 3 गिवन रहता है, 2 हमें निकालना, 3 गिवन रहता है, 1 हमें निकालना रहता है। तो चलिए निकालते हैं। इसी फॉर्मूला का यूज करके आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब फॉर्मूला लगा देंगे तो आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो आसान हो जाता है तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि HCF इंटू LCM जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। यही जानते हैं हम लोग। यहाँ से हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है। LCM क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाय HCF। बस इसमें आप पुट कर दीजिए हियर। गिवन है कि HCF 9 है, फर्स्ट नंबर 306 है और सेकंड नंबर 657 है। तो निकाल लीजिए आप। LCM इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कहने का मतलब 306 गुना 657 बटा HCF कितना दिया हुआ है, 9। अब आप काटापिटी राम बाण ट्रिक लगा दीजिए, कटा दीजिए। कटेगा 9 एका 9, कटेगा ना, कितना हो जाएगा यह, 9 तिया 27, 9 चौके 36। अब कर दीजिए गुना, 34 गुना 657, जितना कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, यह हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया 22 33 8। यह हो गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चेक वेदर 6 10 टू द पावर n, 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आप चेक करके बताइए कि 6 का पावर n जो है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो किसी नेचुरल नंबर के लिए 6 का पावर n 0 पे ख़त्म हो सकता है। डेट मीन्स लास्ट में 0 आ सकता है। आप बताइए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, बारी बारी से नेचुरल नंबर का वैल्यू पुट करके देखते हैं 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 आता है तो बोलेंगे यस आएगा, अगर 0 नहीं आता है तो बोलेंगे नो नहीं आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हियर n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर। आपको नेचुरल नंबर हमने बताया था, तो नेचुरल नंबर है, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इस तरह नेचुरल नंबर हो जाएगा। चलिए वी पुट n इक्वल टू 1, देन 6 का पावर n मतलब 6 का पावर 1 कितना आ जाएगा 6। वैन n इक्वल टू 2, तो 6 का पावर n मतलब 6 का पावर 2 कितना हो जाएगा यह 36। वैन n इक्वल टू 3, 6 का पावर 3 कितना हो जाएगा 6 का पावर 3 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा 216। इसी तरह से n इक्वल टू, हम और चलता चलेंगे, n इक्वल टू 4, तो आप 6 का पावर 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा यार 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36,
6 1 जा 6, 3 9, 6 2 जा 12, ये आ जाएगा इतना। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना बारी हम नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं 6 का पावर, सब में लास्ट में देखिए 6 आ जा रहा है। लास्ट में क्या आ जा रहा है? 6 आ जा रहा है। तो जब लास्ट में 6 आ जा रहा है, आगे भी इसी तरह हम करता चलेंगे। मान लीजिए हम इसका पावर 9 भी रखते हैं, तो 9 रखेंगे तो फिर भी तो उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे उतना टाइम्स, तो 6 ही आएगा 1 डिजिट में। लास्ट डिजिट में क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो 6 का पावर n है कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। हैंस we can say that 6 पे पावर n cannot end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर n। क्या लिखे? वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि 6 का पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, या 0 डिजिट के साथ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने जितना भी एग्जांपल लिया सब में देखिए 6 ही आया लास्ट डिजिट, 1 डिजिट, तो इसीलिए यह 0 पे एंड नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। कुछ भी आप पुट कर दीजिए यह 0 नहीं आएगा। यह आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि एक्सप्लेन व्हाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना है कि यह जो कंपोजिट नंबर है क्यों है। हमने आपको पढ़ाया था कंपोजिट नंबर होता है कि व्हेन a number is divisible by 0 itself and other number, then this type of number is called composite number। अगर किसी संख्या में एक से भाग लग रहा है, खुद अपने आप से लग रहा है, तो एक और अपने आप को छोड़ के किसी और नंबर से भाग लगता है तो वह कंपोजिट नंबर होता है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, तो वह कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दिए, 1 और अपने आप को छोड़ के किसी और नंबर से प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दिए, फिर ये कंपोजिट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। गिवन 7 × 11 × 13 + 13। देखिए तो यहाँ से हम लोग 13 कॉमन ले सकते हैं। प्राइम नंबर में कॉमन तो होता नहीं था, यहाँ देख रहे हैं 13 कॉमन आ रहा है ना। अब याद कीजिए कॉमन किस में आता था? कंपोजिट में ही कॉमन आता है। तो ये क्या हो गया? 7 × 11 प्लस इंटू 1 प्लस यहाँ पे इसका 1, यह हो गया 13 इंटू कितना? 77 प्लस 1, 13 × 78। देखिए यह क्या आ गया? प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। अब प्रोडक्ट के फॉर्म में तो हम कंपोजिट नंबर को ही लिख सकते थे, तब यहाँ लिख देंगे हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। फिर देखिए एक और दिया हुआ है अगेन 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। यहाँ से देखिए तो क्या कॉमन है? आई होप कि 5 कॉमन है। क्या बच गया? 6 × 4 × 3 × 2 प्लस 5। 5 नहीं, 5 तो कॉमन निकल गया, तो इसके बदले 1 क्या हो जाएगा? 5 × गुना कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 या फिर 7 छक 42। अब 42 दुना 84 और गुना 4 तिया 12 जोड़ 1, 5 गुना
12 चौक 48 का 8, बाकी 4, 12 अठे 96, 96 4 100 प्लस 1, यह हो जाएगा 1009। देखिए तो यह भी प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, तो यह भी प्रोडक्ट के फॉर्म में आया, डेट मीन्स यह भी क्या है, हैंस इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, हैंस इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। यह हो गया हमारा आंसर। दोनों को दिखा दिए कि प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दिए, जब प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दिए तो कंपोजिट नंबर हो गया, मतलब भाज्य संख्या हो गया। दोनों को किए, हमारा आ गया आंसर। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखने में काफ़ी ज़्यादा लंबा लग रहा है, लेकिन है उतना ही आसान, बस ध्यान से आप समझिएगा, आपको यह इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। मान लीजिए एक स्पोर्ट फील्ड है, तो स्पोर्ट फील्ड मतलब खेल का मैदान है, और वह क्या है, सर्कुलर पाथ है, मतलब गोलाकार है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। मान लीजिए एक जगह से स्टार्ट करता है दौड़ने के लिए, सोनिया जो है इस पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में सोनिया 18 मिनट लगाती है, जबकि एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट लगाती है, जबकि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। इतना ही चक्कर को, एक चक्कर कंप्लीट करने में रवि जो है वह 12 मिनट लगाता है। सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट करती है एक चक्कर, और रवि उतना ही डिस्टेंस, उतना ही गोल को कितना 12 मिनट में कंप्लीट करता है रवि। कह रहा सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। मान लीजिए कह रहा है कि दोनों ही एक ही समय में स्टार्ट किया, दोनों क्या किया, एक ही समय में स्टार्ट किया। इस पॉइंट से रवि भी और सोनिया दोनों एक ही टाइम में स्टार्ट किया। फिर कह रहा है बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। एक ही समय में स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया, दोनों ही। फिर आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कितना मिनट के बाद दोनों वो इसी पॉइंट पे मिलेगा। देखिए यहाँ से दौड़ना शुरू किया, दोनों एक ही साथ दौड़ना शुरू किया। मान लीजिए यह सोनिया है और यह रवि है। सोनिया भी उसी टाइम में दौड़ना स्टार्ट की और रवि भी उसी टाइम में दौड़ना शुरू किया। अब सोनिया एक चक्कर कंप्लीट करेगी, उसको 18 मिनट लगेगा। रवि एक चक्कर कंप्लीट करेगा, वो 12 मिनट में कर लेगा। तो अब कह रहा है दोनों जो कितना मिनट के बाद इसी पॉइंट पे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। सोनिया और ये रवि, सोनिया लगा रहा 18 मिनट, सोनिया लगा रही है 18 मिनट और रवि लगा रहा है 12 मिनट। देखिए सोनिया 18 मिनट लगा रही है, तो दूसरा चक्कर यह 36 मिनट में लगाएगी। रवि जो है दूसरा चक्कर 24 मिनट में लगाएगा और रवि तीसरा चक्कर 36 मिनट में लगाएगा। कहने का मतलब है, देखिए सोनिया पहला चक्कर 18 मिनट में लगाई और ये पहला चक्कर 12 मिनट में लगा लिया। अब ये दूसरा चक्कर 36 मिनट लगेगा इसको लगाने में, और यहाँ 36 मिनट आते आते ये 3 चक्कर मार लिया। मतलब 36 मिनट के बाद सोनिया 2 चक्कर अगर लगा चुकी होगी, लगा के इस पॉइंट पे आ जाएगी, तो रवि 3 चक्कर लगा के इस पॉइंट पे आ जाएगा और दोनों पुनः उस पॉइंट पे 36 मिनट के बाद मिलेगा। तो यह हमारा हो गया 36 मिनट आंसर। लेकिन हमें इसको प्रोसेस से बनाना है, तो क्या करेंगे, सिंपली आप एलसीएम फाइंड कर लीजिए। देखिए सॉल्व कर लीजिए। सोनिया टेक्स टू 1 राउंड 18 मिनट, रवि
टेक्स टू 1 राउंड 12 मिनट। आप निकाल लीजिए एलसीएम ऑफ 18 12 क्या हो जाएगा। अब यहाँ फैक्टर हम लोग कर ले रहे हैं 9 3 12 का फैक्टर कर लीजिए 2 6 2 3 तो क्या हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है जो दोनों में मिले। चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है हम यहीं पे फैक्टर कर दे रहे हैं आपको। 18 का फैक्टर कीजिए 2 से 2 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा। 12 का फैक्टर कीजिए 2 से 2 6 जा, 2 से फिर 2 3 जा। तो 18 का क्या हो गया प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ऑफ 18 कितना 18 का हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 यह हो जाएगा हमारा 2 कॉमन है एक बार, 3 कॉमन है एक बार, जो कॉमन नहीं है उसको भी। यह हो गया हमारा कितना 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा 36। कहने का मतलब हैंस आफ्टर 36 मिनट दे विल अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो फिर से मिलेगा। देखिए हैंस अतः आफ्टर 36 मिनट they will meet again at the same point. आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। 36 मिनट के बाद वह क्या होगा दोनों पुनः इसी पॉइंट पे मिलेगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया तो कृपया इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगली क्लास में हम इसका आगे की सीरीज लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.3। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।